जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है, तो सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और अभी मैं चल रही हूँ, बस चावल और रोटी बनाना है। तो कल ना पनीर दूध ज़्यादा ही था, बच्चे 2-3 दिन से दूध भी नहीं पी रहे थे, तो दूध ज़्यादा ही बच गया था। उसको मैंने छेना का पानी से फाड़ इधर आ गई थी फिर चावल रखने के लिए, तो चावल रख दिया था मैंने। फिर अचानक से नज़र पड़ी मिक्सर पे, जो कि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं बस सोच ही रही थी कि इसको साफ़ करूँगी, पर टाइम लग नहीं रहा था। और इधर ना पता पहले क्या होता था कि मैं गाना लगा लेती थी और अपना काम करती रहती थी। अब वो वाला भी मोबाइल ख़राब ही हो गया है, तो इधर वैसे हो नहीं पाता है। तो फिर मैं ऐसे ही अपना काम लग एक ही मोबाइल है मेरे पास, जो है तो 2, बट दोनों ही ख़राब पड़ा हुआ है और ये बस ये एक ही मोबाइल है जो मेरा चलता है कंटिन्यू। तो इधर फिर मैं अपना रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ और अपना काम धीरे धीरे सोचा कि चलो यही कर लेते हैं जब तक मेरा चावल बन रहा है, क्योंकि रोटी 8 से 10 बनानी है, तो मुझे टाइम लगना नहीं था। सोचा चलो यही कर लेते हैं। और किचन में ना जितना टाइम होता है हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो किचन में हम लोग रहते हैं, तो थोड़ा-सा ना साफ़ सफाई रहे तो ठीक है। वैसे हमेशा ही पोंछती रहती हूँ मैं, और कोई भी डिब्बा खाली होता है या कोई भी तेल वाला बर्तन खाली होता है या जार कुछ भी खाली होता है, मैं साथ के साथ ही उसको धुल के रख देती हूँ। पर इधर ना जहाँ मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है, इसके ठीक ऊपर ना एग्ज़ॉस्ट फ़ैन के लिए जगह छोड़ा हुआ है, जहाँ से बारिश वगैरह अगर आती है तो छींटा वगैरह भी आता है, और अगर बहुत तेज़ आंधी आ रही है तो थोड़ा बहुत धूल भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रखा हुआ सामान जल्दी गंदा होता है। तो इस वजह से ये मिक्सर का और बुरा हाल हो गया है, और काफ़ी टाइम हो गया है, आलस के चक्कर में मैंने इसको किया भी नहीं। तो हम गृहिणियों का तो सबसे बड़ा दुश्मन ही आलस है, कि अगर हम आलस में पड़ जाएँ, आलस में क्या थोड़ा-सा इधर-उधर के काम में भी मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर फाइनली इतने दिन से पड़े हुए काम को आज मैंने किचन का एक कोना अच्छे से साफ़ कर दिया, चमक गया। मिक्सर को अच्छे से जहाँ बिल्कुल पतला दराज था, वहाँ पे चाकू की मदद से रगड़ के उसके जितना जमा हुआ था सब वो भी निकाल दिया। उसके बाद गीले कपड़े पहले तो सूखे से साफ़ किया था कि उस पे धूल ना चिपके, उसके बाद गीले कपड़े से सारा साफ़ कर दिया था। यहाँ का एक कोना अच्छे से किचन का साफ़ हो गया है। वैसे हमेशा ही मैं सफाई करती रहती हूँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी-कभी होती हैं, ठीक है? वो रोज़ नहीं होती हैं, जो कभी-कभी होती हैं। तो बस ये मिक्सर का आज मुहूर्त था, तो मिक्सर तो चलो लगे हाथ हो गया। साथ के साथ इधर उसके साथ ही स्टैंड वगैरह हटा के उस पे जितने डिब्बे वगैरह रखे हुए थे, सारा मैंने अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछ के फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया है, और पोंछ के सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो आज मेरा किचन का एक कोना जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ जब से ये बिछाया है ना, अब तो ये भी ख़राब होने लगा है, क्योंकि नीचे फ़र्श हुआ नहीं है। जो ये पेपर लगाया था मैंने, ये भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गया। इधर नहीं हुआ है, जिधर साइड सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ है ना, गैस चूल्हा, उधर साइड थोड़ा थोड़ा ना छेद होना सा शुरू हो गया है, क्योंकि नीचे बिल बहुत ज़्यादा दरदरा है और मैं रगड़ के साफ़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो भी ख़राब होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं, जब तक ये चलेगा तब तक मैं इसको चलाऊंगी, उसके बाद से फिर दूसरा मंगाएंगे और लगाएंगे, क्योंकि ये लगाने से ना बहुत बहुत ही अच्छा है। ये एक तो बिल्कुल सस्ते दाम में मिल भी गया, और लगने के बाद यहाँ पे लुक इतना अच्छा आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। सफाई भी बहुत आसान हो गई है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर ये ख़राब हो गया तो फिर मैं दूसरा मंगाऊंगी। उसके बाद बना लिया था अपने लिए चाय, लगभग 2 बजे के करीब में। चाय भी पीने का मन कर रहा था थोड़ा बहुत, तो चाय बनाया मैंने। और फिर मुझे करनी थी अलमारी की सफाई, जो ये वाली अलमारी है ना। आज ज़्यादा झाड़ू पोछा वगैरह का ब्लॉग नहीं किया, आज क्लीनिंग का ही किया कि चलो आज क्लीनिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे 4-5 दिन तक पूजा तो करना नहीं है, तो फिर जो बाकी के एक्स्ट्रा काम है मैं वो कर लूँगी। ऐसे सुबह उठ के पूजा पाठ में लग जाती हूँ, तो बाकी का टाइम उसके बाद जो क्लीनिंग का काम है वो करती हूँ। फिर मैं वो ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ, मतलब शेयर नहीं करती कि चलो एक 15 मिनट 10-14 मिनट का वीडियो बन गया, अब रहने दो, अब बाकी का अपना काम कर लो। ठीक है, तो वो चीज़
रहता है। फिर इधर ना सोचा कि आज वो सारा काम ना करके इस ब्लॉग को शेयर कर देते हैं, क्लीनिंग का ब्लॉग जो है वो शेयर करते हैं। तो इधर सबसे पहले इसमें मैं वो सामान रखती हूँ ना, क्योंकि किचन में आप लोग देख रहे हैं जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है रखने की। तो जितना एक्स्ट्रा बर्तन है, जिसका मैं किचन में जितना बर्तन रखो ना स्टैंड में, उतना ज़्यादा बर्तन गंदा होता है, ठीक है। और थोड़ा बर्तन रहता है तो उतने में काम भी चल जाता है, बर्तन भी कम ही गंदा होता है। घर में आदत ऐसी है ना कि ये मतलब मैं ही करती हूँ ना, तो जितना बर्तन रहता है निकालती जाती हूँ, बहुत गंदे होते हैं मेरे हाथ से बर्तन। और फिर जब धुलने लगो तो लगता है कि यार इस बर्तन का तो कोई काम था ही नहीं, मैंने ऐसे ही निकाल के रख दिया। तो ना वहाँ पे रहेगा और ना गंदा होगा, जिसकी वजह से मैं ना इसको यहाँ अलमारी में रख देती हूँ, जो बर्तन यूज़ का नहीं है। सबसे पहले ऊपर का जो 2 स्लैब है उसको निकाला मैंने, उसमें का सारा सामान जितने डिब्बे थे। अभी कुछ सामान जो है वो खाली हो रखा है, तो ये डिब्बे भी अभी खाली पड़े हुए हैं। और ये सारे डिब्बे मैंने धुल के ही रखा था, जो जो खाली होता है मैं साथ के साथ ही धुल देती हूँ। ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी करती हूँ, कभी कभी रहता है कि मैं शेयर नहीं करती हूँ। ये जो हल्दी पिसाई हुई थी ना, इसको इस जार में रखा हुआ है, और इसमें क्या होगा ना कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, कांच के जार में। मैं चाय बना कर मतलब रख कर गई थी कि मेरा चाय पकता रहेगा, तब तक मैं अपना काम करूँगी। तो ऊपर के जितना देर में मेरी चाय पकी है ना, उतने देर में मैंने ऊपर का जो 2 स्लैब है उसका सारा सामान बाहर निकाल लिया है, ठीक है। हम गृहिणियाँ ऐसे समय चुरा चुरा कर, टाइम निकाल निकाल कर अपने काम को निपटाना अच्छा लगता है। फिर जब काम करने लगो ना तो फिर मन भी लगने लगता है। चाहे फिर कितना भी मूड ऑफ हो या कुछ भी हो, जब काम करने लगो तो उसमें मन लगने लगता है। ये चीज़ आप नोटिस करके देखिएगा, जो कि मैंने भी किया है। सारे डिब्बों को एक एक करके पहले तो अलमारी को मैंने सूखे कपड़े से सारा साफ़ किया, उसके बाद कपड़ा गीला करके और फिर मैंने दोनों स्लैब को साफ़ कर दिया है। नीचे का भी दोनों स्लैब के सामान निकाला नहीं है, सोचा पहले इन दोनों को निकाल दूं। इधर धनवी मीठी को जैसे सामान ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे थे कि क्या है उनके खेलने लायक, तो बस एक ही खिलौना मिला था जो यहाँ धनवी ने हाथ में ले रखा है। और इसमें यहाँ दोनों इतनी बदमाशी कर रहे थे ना कि मुझे डंडा उठाना पड़ा। अभी गिरा नहीं है, डंडे से पिटाई हुई नहीं है, पर देख के ही हो गया कि हाँ चलो जाके वहाँ चुपचाप बैठ के देखो। अपना चाय भी लेकर आ गई थी, मम्मी जी को भी चाय दे दिया था पीने के लिए। और फिर मैं यहाँ अपना चाय लेके धीरे धीरे एक एक डब्बे को साफ़ करके तब मैं रखती जाऊँगी। ऐसे मेरा काम भी हो जाएगा। और फिर बच्चे तो अपना अपना जो यहाँ मैंने कुछ सामान जो है मग वगैरह वो छुपा के रखा हुआ था, जिसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इन लोग को जो अगर दूध पीना होता है तो मैं नॉर्मल वाले गिलास में दे देती हूँ, इसका यूज़ नहीं करती हूँ। रख दिया था मैंने, तो इन दोनों ने निकाल लिया कि हम इसमें दूध पियेंगे, हम इसमें दूध पियेंगे। सारे डब्बों को साफ़ करके जो ऊपर के 2 स्लैब वाले थे, जो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये सर्फ मंगाया था मैंने, इसमें ये मिला था फ्री का सामान। और गृहिणियों को फ्री का सामान मिल जाए ना तो हमें कितनी खुशी होती है। एक में मैंने अचार का मसाला बनाया था वो रखा है, और एक में थोड़े बहुत स्टोरेज के सामान है वो है। अच्छा, इसमें कुछ सामान ऐसा भी मिला जिसको मैं रख कर भूल गई थी, तो वो सामान ख़राब हो गया था, उसको फेंकना पड़ा। मैं ये रेगुलर ना खोलने का नतीजा है। लगा दिया है ऊपर का 2 स्लैब को अच्छे से साफ़ सफाई करके यहाँ लगा दिया है। झोले में थोड़ा सा हल्दी बचा हुआ है, जिसको मैं दूसरे डिब्बे में फिर से डालूँगी चाल के। तो वो देखते हैं कल या परसों में कर दूँगी मैं। इससे पहले फिर इधर सारे बर्तन, जितने भी तीसरे वाले स्लैब में बर्तन रखा हुआ था मैंने, जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, देख सकते हैं 2-2 बड़े-बड़े रखा हुआ है गिलास भर के। ये मैं सारे निकाल दूँ ना तो ये सारे एक दिन में जूठे हो जाते हैं। बच्चे मेरे निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। मेरी भी आदत है कि जितना बर्तन स्टैंड में रहता है सब निकाल निकाल के रखते हैं। जब धुलने जाओ तब एहसास होता है कि इस बर्तन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने स्टोर कर रखा है। अच्छा, जब इस राशन का सामान इकट्ठा लेकर आती हूँ तो वो भी मैं इसी में स्टोर करके रखी हूँ। और यहाँ मैंने देखा ना, चूहे ने अलमारी काटना शुरू कर दिया है। ये अलमारी इतनी पुरानी है कि मम्मी जी के शादी की वाली अलमारी है ये, और ये नीम की लकड़ी से बनी हुई है। अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अभी इसका जीवन जो है वो खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि धनवी मिट्टी खोल के छोड़ देते हैं। चूहा घुस गया था इसमें और थोड़ा बहुत काटना भी शुरू कर दिया है। तो मैंने तो इस समय से वार्निंग दी है कि नहीं खोलना तुम दोनों को, अलमारी खोल के छोड़ देते हैं, उसमें जो भी रहेगा काट देंगे वो। अच्छा, यहाँ जितने जूते चप्पल रखे हुए थे ना, इसमें से कुछ ऐसे थे जिसको डिस्कार्ड करना था, निकाल के फेंकना था मुझे, जो काम का नहीं था। धनवी को छोटा हो रहा था, और कुछ चप्पल थे जो मीठी को छोटा हो रहा था। तो जो मीठी को छोटा हो रहा है वो आज नहीं तो कल धनवी पहन सकती है, पर जो
जो धनवी का है वो निकाल के मैंने सारा फेंक दिया और अलमारी हो चुकी है मेरी अच्छे से साफ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये जो कल आँख में चोट लगी थी ना, अभी भी देख सकते हैं स्वेलिंग है और हल्का हल्का सा दर्द है बस। पर मुझे ना धुंधला दिख रहा है इस आँख से, ये ठीक है। पर इससे अब मुझे आँख वैसे भी दिखाना था कि मेरे आँखों में ना जलन हो रही थी। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना 2-3 दिन से, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पहले वो मिट्टी का फोड़ा निकला था, वो एक फोड़ा ठीक हुआ, दूसरा फोड़ा उसको हो गया। उसके बाद से फिर मैं परसों छत पे जा रही थी, अचानक से सीढ़ी पे मेरा पैर मुड़ गया, पता नहीं कैसे पैर पे भी लग गई मेरे। और उसके बाद से फिर कल धनवी के साथ यही उसको, जब मैं उसको कपड़ा पहना रही थी, वो बोल रही थी मम्मा वो चाहिए वो चाहिए। उसने वो के चक्कर में मेरे उसके उंगल से ना आँख में लग गया। उसके नेल्स थोड़ी सी और उससे लग गया, वो अंदर शायद कट गया, छिल गया, क्या हुआ पता नहीं। पर मतलब इतना बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द था, बेहिसाब दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि कोई। फिर हम लोग पहले मम्मी जी को वहाँ इको करवाने के बाद फिर आगे गए मेडिकल पे। सारी जितने हॉस्पिटल हैं, मतलब आँख वाले जितने भी थे, सब बंद था, एक भी नहीं खुला था। फिर एक मेडिकल पे गए जहाँ से मैं हमेशा ही दवाई लेती हूँ, वहाँ बता के फिर मैंने लिया। तो वहीं आँख में देखिए, ऐसे छूने पे ना मेरी आँख दर्द हो रही है, ऐसे टच करने पे आँख दर्द हो रही है। फिर वहाँ पे दवाई लिया उन्होंने, वहीं पे आँख में दवाई डलवाया मैंने वहीं पे। और फिर जो गोली थी मैं वहीं खाई पानी लेके। थोड़ा सा मतलब घर आते आते हल्का सा आराम हुआ। फिर बर्फ़ के पानी से आके उसको अच्छी तरीके से सेका, कई बार, 2 बार 3 बार, सोने के टाइम तक तो 3 बार सेका था। आज सुबह से बस 1 बार सेकी हूँ, क्योंकि खुद के लिए कुछ नहीं हो पाता है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपसे फिर मिलेंगे हम कल एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, विशेषकर पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो सब ठीक है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं भी कहती हूँ कि पहले अपना ध्यान रखिए, पर मैं कभी कभी होता है कि मैं अपना ध्यान रख पाती हूँ और कभी कभी से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। रेगुलर अपना ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।